हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हो ऑन लोकेशन हब। मैं सिर्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपकी ऑन लोकेशन हब चैनल में। दोस्तों, बात करें, आप सभी को पता है कि जिस प्रकार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना की तरफ से आप सभी के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के यूजी के रेगुलर और वोकेशनल पार्ट 1, 2, 3 के एग्जाम फॉर्म हो रहा है। दोस्तों, आखिर एग्जाम फॉर्म भरने में आप सभी को जो भी परेशानी आ रही है, बहुत सभी का रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है, बहुत सभी का पेमेंट फेल हो जा रहा है। दोस्तों, आप सभी ने अभी तक जितने सवाल पूछे हैं, सारे सवालों का जवाब हम आपको इस आज के इस Q&A वीडियो में देने जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो पूरा देखना, तभी आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कमेंट मैंने पिक किया, अंकित कुमार जी ने कमेंट किया। देख पा रहे हो कि सर प्रमोटेड स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड फॉर्म बता रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो 19 से 22 देख पा रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ पे पार्ट 3 का फॉर्म फिल हो गया है मेरा, बट पार्ट 1 में प्रमोटेड है, उसका क्या करना है। दोस्तों देखो, प्रमोटेड वाले को अगर रिकॉर्ड फॉर्म बता रहा है तो उसको क्या करनी, ध्यान दो। आपको मान लीजिए अगर आप पार्ट 2 का फॉर्म भर रहे हो, पार्ट 1 में किसी सब्जेक्ट में अगर प्रमोटेड है, मान लो आपका कंपोजिशन पेपर में प्रमोट लगा था या आपको सब्सिडी पेपर में, तो दोस्तों आपको उस पेपर का आपको पहले एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, आप पहले उस पेपर का एग्जाम फॉर्म भर लीजिए। आप उस पेपर का एग्जाम फॉर्म भरिएगा, फिर दोस्तों उसके बाद आपको भी पार्ट 2 का एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। और दोस्तों, अगला कमेंट यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे रोहित जी ने कमेंट किया है कि मेरा 2019 से 22 सेशन है, पार्ट 2 में प्रमोटेड था, देख पा रहे हो कंपोजिशन में। ओके, तो पार्ट 3 का फॉर्म अभी भी रिकॉर्ड नॉट फॉर्म बता रहा है, सर कैसे क्या करूँ। मैं डिटेल आपको टेलीग्राम पर सेंड किया हूँ जी। ओके, मैंने आपका डिटेल्स ऑलरेडी देखिए, चेक कर लिया रोहित जी। आपका फिर आपने जो कमेंट किया है दोस्तों, आपको पहले करना क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले आपको पार्ट 2 प्रमोटेड हो तो आपको पार्ट 2 कंपोजिशन पेपर का दोस्तों पहले आपको कोई एग्जाम फॉर्म उसका भर दो। ठीक है, आपको जिस सब्जेक्ट में प्रमोटेड हो, आपको उसी सब्जेक्ट का आपको बस पेपर के लिए आपको एग्ज़ाम देना है, उसके लिए आपको बस एग्ज़ाम फॉर्म भर देना है। तो सब उसका एग्ज़ाम फॉर्म भर देगा, तो उसी के साथ कुछ देर बाद आप अगले दिन आप अपना नेक्स्ट यहाँ पे चाहो तो पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। तब वहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड हट जाएगा, आपको वहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाएगा। ये दोस्तों देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले बैक वाला फॉर्म भर दो, फिर उसके अगले दिन आप पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हो। फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही अच्छा लगा रोहित जी ने और बहुत सभी यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे जो भी वीडियो देख रहे हैं वो हमसे जुड़े हमारे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर। उसने बहुत सारी क्वेरीज़ पूछे, हमने सारी क्वेरीज़ का जवाब दे दिया। दोस्तों, आप भी अगर चाहते हो, आपको भी कोई क्वेरीज़, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म भरने में, तो आप मुझसे डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर या इंस्टाग्राम पर दोनों पे मुझे डाउट पूछ सकते हो। मुझे डाउट पूछने से पहले आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर आप आ जाओगे, आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करके, ये तो पहले आपका हमारा टेलीग्राम चैनल हुआ दोस्तों, इसको ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट्स यहाँ पे बैक टू बैक अपडेट्स मिलेंगे। और दोस्तों, हमने एक आपको डिस्कशन ग्रुप बना दिया है, देख पा रहे हो, उसका भी लिंक आपको यहाँ पे मैंने पिन कर डाला है। दोस्तों, इस लिंक में बहुत सभी देख पा रहे हो, वहाँ पे बंदे यहाँ पर अपने सवाल पूछते हैं। दोस्तों, सारे सवाल का जवाब मैं यहाँ पे पर्सनली खुद देते रहता हूँ। दोस्तों, आप भी इस डिस्कशन ग्रुप से जल्दी जुड़ जाओ। देख पा रहे हो, अगला कमेंट रोहित जी ने कमेंट किया कि कैसे प्रमोटेड स्टूडेंट का पार्ट 3 का फॉर्म फिल करना, उस पर वीडियो डालिए। अच्छा, बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको एग्जाम फॉर्म भरने का मैंने फुल वीडियो मैंने हमें चैनल पर डाल दिया है दोस्तों। उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, देख पा रहे हो, ये वही वीडियो है। आप इस वीडियो को चेक करके, आप देख करके आप अपना एग्जाम फॉर्म अच्छे से भर सकते हो। अब दोस्तों बताता हूँ प्रमोटेड स्टूडेंट किस प्रकार अपना एग्जाम फॉर्म फिल करोगे। दोस्तों, एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए आपको आना होगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट ppub.ac.in। दोस्तों, वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना होगा रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन पोर्टल पर। देखिए, अगला वेबसाइट खुल जाएगा ppuponline.in। जी दोस्तों, बिल्कुल इसी वेबसाइट पर आपको आपका एग्जाम फॉर्म भरना है। दोस्तों, यहाँ पर ऊपर से तीसरा आपका ऑप्शन चूज़ करना होगा, एग्जाम फॉर्म फॉर यूजी रेगुलर वोकेशनल पार्ट 1, 2, 3। और दोस्तों, इसमें एक और बात बता दूँ, जिन्होंने अगर पिछले साल मान लो अगर बैक ईयर फॉर्म नहीं भरा या बैक ईयर किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाए, दोस्तों आप में से बहुत सभी यहाँ पर जो एग्जाम टाइप अपना रेगुलर चूज़ करेंगे। यानी आपका यूजी रेगुलर है, यानी आपका अगर यूजी रेगुलर है तो रेगुलर ऑप्शन चूज़ करो, आपका वोकेशनल है तो यूजी वोकेशनल ऑप्शन आप चूज़ करोगे। तो वहाँ पे आपको पढ़ने को भी मिल जा रहा है कि 18 से 19 सेशन के वह छात्र एवं छात्रा जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था वो रेगुलर ऑप्शन में फॉर्म भरेंगे। प्रमोटेड वाले ध्यान दो, अगर आप यूजी के रेगुलर सब्जेक्ट में प्रमोटेड है, मान लो पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 में आपको जिस पेपर का आपको उसी बस पेपर का एग्जाम दोस्तों देना है, तो यहाँ पे क्लिक करके यूजी प्रमोटेड ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक कर दोगे। फिर आपको यहाँ से कोर्स अपना चूज़ कर लीजिएगा। देख पा रहे हो कौन सा आपका कोर्स है, ऑनर्स है, जनरल है। दोस्तों, वो कोर्स यहाँ पे चूज़ कर लो। आपको जिस पार्ट का लगा है बैक प्रमोटेड है, रोल नंबर डालो। दोस्तों, यहाँ पर रोल नंबर डाल दिए। रोल नंबर मैंने आपको बताया था, आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा। अपने पिछले साल जो भी एग्जाम दिया था पार्ट 1 या पार्ट 2 का या पार्ट 3 का प्रमोटेड हो तो आपको रोल नंबर मिल जाएगा एडमिट कार्ड में। फिर यहाँ पे फादर मदर नेम डालोगे, कैप्चा डालोगे, सर्च पे क्लिक करोगे। फिर दोस्तों उसके बाद एक बार आपको इस तरह का पोर्टल खुल जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस इस पर क्लिक करके प्रोसीड एग्जाम फॉर्म पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद कुछ आपसे डिटेल्स मांगे जाएंगे। दोस्तों, देख पा रहे हो, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैंने पहले फुल वीडियो बना डाला। वीडियो मैंने आपको बताया, लिंक आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा और मैंने उस वीडियो का लिंक टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूँगा। ठीक है, आप वहाँ पर साइड देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर बस आपको पीपीयू का रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास, इसको यस करेंगे और पीपीयू का रजिस्ट्रेशन नंबर बस, और सभी डिटेल्स दोस्तों ये डाल दोगे आप। बस ध्यान रखें, यहाँ पर आपको पेपर चूज़ करने मिल जाएगा। जो भी प्रमोटेड स्टूडेंट है दोस्तों, आपको यहाँ पे जिस पेपर में प्रमोटेड हुए, मान लो
कंपोजिशन में प्रमोटेड हुए हो या मान लो आप सब्सिडी में प्रमोटेड हुए, दोस्तों यहाँ पे पेपर अपना चूज़ कर लोगे। ठीक है, बस पेपर चूज़ कर लेनी है और यहाँ पे दोस्तों अपना मीडियम अपना चूज़ कर लेना, आपको जिस मीडियम में एग्जाम देना है, इंग्लिश से हिंदी, आधार नंबर, ऊपर दिए गए सभी डिटेल्स को भर लेना अच्छे से, कोई हड़बड़ी दोस्तों अच्छे से भरो। और फोटो सिग्नेचर को आपको 20 की 20 से कम अपलोड कर दीजिए, कैप्चर रख के दोस्तों सेव फॉर्म पे क्लिक करिए। बस दोस्तों इतना सा प्रोसेस है। इसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है, एग्जाम फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के पास में रखनी है। तो रोहित जी आप समझ ही गए होंगे, जो प्रोसेस यूजी रेगुलर वोकेशनल का वही प्रोसेस प्रोमोटिव वाले स्टूडेंट का भी, बस आपको प्रोमोटिव वाले सेक्शन पर जाना होगा, वोकेशनल वाले। और दोस्तों अगर वोकेशनल सब्जेक्ट में कोई प्रमोटेड हुए तो उनको ये ऑप्शन चूज़ करना होगा, यूजी वोकेशनल प्रमोटेड। देख पा रहे हो दोस्तों, अगर आप फेल स्टूडेंट है तो यूजी फेल ऑप्शन चूज़ करोगे, या आपका मान लो पास है, आप रेगुलर हैं तो यूजी रेगुलर चूज़ करोगे, या आपको बैक लगा है प्रमोटेड है तो ये ऑप्शन चूज़ करोगे, या आपको यूजी वोकेशनल रेगुलर है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, या आपको यूजी वोकेशनल में अगर फेल हुए हो तो ये वाला ऑप्शन आप चूज़ करोगे, या आपको यूजी वोकेशनल में प्रमोटेड या बैक लगी दोस्तों तो ये ऑप्शन चूज़ करके बस आपको एग्जाम फॉर्म भर लेनी है। अब दोस्तों बात करती है बहुत से भी दोस्तों हमारे सभी जो भी हमारे सभी दोस्तों का यहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है, देख पर जिस प्रकार आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जा रही है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अगर प्रमोटेड स्टूडेंट्स हैं तभी रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा होगा जनरली, तो आप क्या करो, आप पहले जिस सब्जेक्ट में प्रमोट हुए पहले उसका आपको एग्जाम फॉर्म भर लीजिए। भरने के बाद आपको 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद वेट करके उसके बाद आपको आपका अगला जो भी आपको एग्जाम देना है दोस्तों उसका एग्जाम फॉर्म भरोगे। और दोस्तों एग्जाम फॉर्म में भरते हुए रिकॉर्ड फॉर्म बोल रहा है, तो अगर आपको दोस्तों कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। मान लो आपको यूजी रेगुलर, आप यूजी प्रमोटेड, दोस्तों यही दो का ऑप्शन बस से आप चूज़ करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अक्सर दोस्तों ऐसा भी देखा गया रिकॉर्ड फंड इसलिए बताता है, मान लो आपका इन्फॉर्मेशन यूजी रेगुलर में है और आप यूजी प्रमोटेड वाले सेक्शन में जाके फॉर्म भर रहे हो, या मान लो आपका इन्फॉर्मेशन यूजी फेल स्टूडेंट में है और आप यूजी रेगुलर सेक्शन में जाके फॉर्म भर रहे हो, दोस्तों ये सेक्शन को आप अच्छे से चेक कर ले पहले अच्छे से। अगर आपका रिकॉर्ड फंड बता रहा है हर एक सेक्शन को दोस्तों आप चेक कर लो। यूजी रेगुलर वाले है तो आप 3 ऑप्शन को चेक कर लो, अगर आप प्रमोटेड है फेल हो तो, नहीं तो रेगुलर है तो ऊपर वाला आपके ऑप्शन आप ही के लिए है। जिनको रिकॉर्ड फंड प्रॉब्लम आ रही है उनको बस ये करना है। जो वोकेशनल लगा, मान लो आप रेगुलर है तब तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड फॉर्म भर सकते हो। जब आपको रिकॉर्ड फंड की इशू आ रही है तो आप पहले फेल स्टूडेंट में चेक करके भरो और प्रमोटेड में। जैसे कि मैंने आपको बताया रिकॉर्ड नॉट फाउंड की स्थिति में आपको जिस पेपर में बैक लगा है पहले उस पेपर का फॉर्म भरिए, पेमेंट करिए, उसके बाद आपको जिस पेपर का जिसका एग्जाम देना है जिस पार्ट का उसका पूरा फॉर्म भरोगे। देख पा रहे हो सोनू जी ने कमेंट किया है, खुल नहीं रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड शोइंग प्लीज़ रिप्लाई। तो माय डियर फ्रेंड आपको बता दें रिकॉर्ड फंड किस लिए बता रहा है, आपको बस वही काम करिए जो कि मैंने भी को बताया। रिकॉर्ड फंड देखो इसलिए बता रहा है क्योंकि आप सही डिटेल आप चेक नहीं कर पा रहे हो, अपना डिटेल यहाँ पे सही नहीं भर रहे हो सकता है आप एग्जाम टाइप चूज़ करने में गलती कर रहे हो। दोस्तों अपना एग्जाम टाइप दोबारा से ध्यान से चूज़ करिए। अगर आप कन्फर्म नहीं हो दोस्तों तो एक सेक्शन आपके पास है, आप तीनों सेक्शन में आप अपना 1 बाय 1 सभी डिटेल्स आपको डिटेल्स यहाँ पर डालने डाल करके चेक करिए, और जो आपका ऑप्शन सही रहेगा आपको डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म भर पाओगे। दोस्तों 2 आपको ऑप्शन चेक करनी होगी, एक जैसे कि मैंने आपको बताया अगर प्रमोटेड फॉर्म भर रहे हो तो प्रमोटेड ऑप्शन चूज़ करोगे, रेगुलर हो अगर वोकेशनल हो तो ये ऑप्शन चूज़ करोगे, ये फेल स्टूडेंट हो तो ये ऑप्शन चूज़ करोगे, या फेल स्टूडेंट वोकेशनल में हो तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करोगे। और दोस्तों कोर्स ध्यान से चूज़ करिए। दोस्तों अब जिस सब्जेक्ट में फेल हो, मान लो आपको सेकेंड में प्रमोटेड हो या पार्ट में प्रमोटेड हो, दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन चूज़ ध्यान से करो। कोई अगर पार्ट में प्रमोटेड हो तो बीबीए आपको जो भी सब्जेक्ट कोर्स आपको वो चूज़ करोगे, पार्ट 2 दोस्तों प्रमोटेड हो तो आपको वो कोर्स चूज़ करनी है। और दोस्तों उसके साथ ही साथ आपको एक और बातों का ध्यान रखना है जिनका रिकॉर्ड फॉर्म बताता है। मान लो जनरल के कोर्स में वैसे देखो बहुत से भी जनरल लिखा हुआ, दोस्तों बहुत से आप कन्फ्यूज से होंगे, आप जनरल चूज़ कर लो। दोस्तों सब्जेक्ट का चयन अच्छे से करिए, हो सकता है आप सब्जेक्ट का चयन गलती कर रहे हो, सब्जेक्ट चूज़ गलत कर रहे हो। आपका अगर जनरल कोर्स है दोस्तों तभी जनरल सब्जेक्ट चूज़ करोगे, आपका ऑनर्स कोर्स है यानी आपका ऑनर्स रेगुलर कोर्स है तो पे ऑनर्स सब्जेक्ट आपको चूज़ कर लेनी है। दोस्तों इसके बाद भी अगर किन्हीं स्टूडेंट का रिकॉर्ड फॉर्म बताता है आपको क्या करनी होगी, उसके लिए देखिए आप उसके लिए हमारे सबसे पहले चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको टेलीग्राम से का लिंक मिल जाएगा, और आपको टेलीग्राम से पर जुड़ जाइए। और हमारे स्टाम्प अकाउंट का भी लिंक है, आपको भी डाउट्स मुझसे ऐड क्वेरीज स्टाम्प पर पूछ सकते हो। बस डाउट्स क्वेरीज पूछने से अगर मुझे स्टाम्प पर फॉलो जरूर कर लेना। दोस्तों आप टेलीग्राम से पर ज्वाइन कर लो, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करो। दोस्तों मैंने एक डिस्कशन का लिंक देख पा रहे हो, ग्रुप बना दिया है दोस्तों। इस ग्रुप में आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर के आपको जो भी परेशानी आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप डायरेक्ट इस ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, यहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगला कमेंट देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं पिकअप कर रहा हूँ। राकेश जी ने कमेंट किया है कि मेरा पार्ट 1 पास है, ओके गुड सही है, बस पार्ट 2 प्रमोटेड है और 1 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट प्रमोटेड, ठीक है। पार्ट 2 का फॉर्म की तो हो गया फिल, ओके पार्ट 2 का फॉर्म का फिल हो गया चलो, पर पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है। ओके तो देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे अगला यहाँ पे बहुत सभी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि पार्ट 1 इनका पास था, पार्ट 2 में ये प्रमोट थे एक सब्जेक्ट में, ठीक है, पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया,
ठीक है, देख पा रहे हो, हालांकि एक दिन हो गया है पहला पूरा। तो राकेश जी आप अभी दोबारा ट्राई करके देखो, दोबारा भी पार्ट 3 का भी एग्जाम फॉर्म फिल करके देखो। ठीक है, वैसे देखो दोस्तों, आपको क्या करनी होगी, पार्ट 1 का जैसे आप पार्ट 2 का एग्जाम फॉर्म फिल कर दिए दोस्तों, आपको उसको वैलिडेट कराना पड़ता है। ठीक है, आपने तो फिल कर दिया, फिर उसको वैलिडेट कराने के लिए आपको अपने कॉलेज आकर के आपको उसकी हार्ड एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी है जो आपने पेमेंट किया वो, और उसके साथ आपने एडमिशन लिया होगा तो एडमिशन का स्लिप आपको मिला होगा कॉलेज की तरफ से। तो उससे ये 3 डॉक्यूमेंट्स ले जाके अपने कॉलेज में जाइए, बोलिए सर को, सर इसको वैलिडेट कर दीजिए, मुझे पार्ट 3 का फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों कॉलेज से वैलिडेट कर देगा, यूनिवर्सिटी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड वहाँ से हट जाएगा, आपका रिकॉर्ड मिल गया यूनिवर्सिटी को, फिर दोस्तों आप अपना एग्जाम फॉर्म भर पाओगे। दोस्तों ये काम जल्द से जल्द कर लीजिए। दोस्तों अगला अपडेट देख पा रहे हो, रागिनी कुमार जी ने अगली क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट की है कि सर पार्ट 1 का क्या भरेंगे, रोल नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों देख पा रहे हमारा जो अगला कमेंट आया था कि पार्ट 1 का एग्जाम फॉर्म भरने में रोल नंबर आपके पास नहीं हो तो कैसे फॉर्म भरोगे। दोस्तों उसके लिए आपको आना होगा यहाँ पर वेबसाइट पर ppupionline.in। वेबसाइट पर दोस्तों आने के बाद तीसरा नंबर पर ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे एग्जाम फॉर्म भरने वाला ऑप्शन पर। दोस्तों आपको एग्जाम टाइप यहाँ से चूज़ करोगे, आपको पार्ट 1 का फॉर्म भर रहे हो तो आपको यूजी रेगुलर है या यूजी वोकेशनल है। अगर यूजी रेगुलर है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, फिर अपना दोस्तों कोर्स चूज़ कर लोगे, आपका जनरल है या ऑनर्स है, ऑनर्स पेपर है, BA है, BSc है, BCom है, तो आपको यहाँ ईयर 1 दोस्तों चूज़ कर लेनी है। फिर दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पास तो रोल नंबर अभी तो फिलहाल मिला नहीं क्योंकि आपका एग्जाम हुआ नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पर आपको एग्जाम फॉर्म फिल करनी होगी। चीज़ तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। अब दोस्तों बात करती है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ मिलेगा। तो फ्रेंड्स बात करें जो आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप में मिलेगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, वो दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप निकाले होंगे, अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप में अच्छे से देखो, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, अपना फादर नेम मदर नेम डालिए और कैप्चर आके सर्च पे क्लिक करेंगे। उसके बाद का दोस्तों वही सेम प्रोसेस है जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगला कमेंट देख पा रहे हो यहाँ पे, इन्होंने कमेंट किया है अनुंगली ने कि किसी का फॉर्म भरा रहा है, सर्वर प्रॉब्लम आ रहा है क्या, 2 से 3 बाद ट्राई करना, सर्वर पर भी एक्सेस लोड है। जी हाँ, बहुत सभी लोग, आप में से बहुत सभी लोग अगर एग्जाम फॉर्म भी भर रहे हो तो बहुत सभी लोगों को फॉर्म भरने में कुछ टेक्निकल इशूज़ आ रही हैं, कभी आगे नहीं बढ़ रहा है फॉर्म, या कभी फंस जा रहा है, कभी लिंक लोड नहीं ले रहा है। तो दोस्तों ऐसा हो जा रहा है क्योंकि बहुत सभी लोग एक साथ फॉर्म भर रहे हैं फॉर्म, हालांकि आप देख पा रहे यूनिवर्सिटी ने बहुत कम समय दिया फॉर्म भरने का, इसी कारण यूनिवर्सिटी का सर्वर पर थोड़ा एक्सेस लोड पड़ रहा है। दोस्तों सबसे भी निश्चिंत रहे, ऐसा कोई भी अगर होता है तो डेटा एक्सचेंज जरूरी होगी। और दोस्तों ये सर्वर डाउन का प्रॉब्लम है, दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको कुछ देर बाद अपने से सही हो जाएगा। और दोस्तों अगला कमेंट यहाँ पर पेमेंट रिसीव नहीं दिखा रहा है, वो जो जिन्हें कमेंट किया है, तो जिन्होंने भी एग्जाम फॉर्म भर लिया पेमेंट रिसिप्ट नहीं दिखा रहा है, ध्यान से दोस्तों देखो, आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर आना होगा ppupionline.in वेबसाइट पर। आने के बाद रीपेमेंट एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आप जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा था आपको फॉर्म नंबर मिल गया होगा। दोस्तों फॉर्म नंबर अगर नहीं है तो वो क्या करो वो भी बता देते हैं। तो उसके लिए आपको न्यू फॉर्म पर यहाँ पे पीछे क्लिक कर दो, फिर यहाँ पर अपना कॉलेज चूज़ कर लीजिए, आप जिस कॉलेज से हैं, ठीक है, पढ़ रहे हो, अपना कोर्स चूज़ कर लोगे, फिर दोस्तों अपना जेंडर चूज़ कर लोगे, अपना नाम लिख लोगे और ये कैप्चर डाल के सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना फॉर्म दिखेगा, फॉर्म नंबर दिखेगा। फॉर्म नंबर 22 से शुरू हो रहा होगा या 21 से शुरू हो रहा होगा, उसके बाद का जो भी नंबर है छोड़ करके 0 के साथ यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चर यहाँ पे दोस्तों आपको डाल देनी है, डाल के सर्च पे क्लिक करनी है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, आपको एग्ज़ाम फॉर्म आपको खुल जाता है, आप एग्ज़ाम फॉर्म डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, आपको अपना रिसिप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, आप अपना रिसिप्ट भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। अब देख रहे हैं अगला कमेंट यहाँ पे अंजलि जी ने कमेंट की है कि सर यूजी वोकेशनल पार्ट 2 एग्ज़ाम फॉर्म भरने में मेरा पेमेंट कट गया। ओके, पेमेंट आपका कट गया है पर ट्रांजैक्शन फेल्ड दिखा रहा है। ओके, तो देखो अगर जिनका भी दोस्तों अगर पेमेंट कट गया, ट्रांजैक्शन फेल्ड दिखा रहा है, दोस्तों उनको क्या करना है वो ध्यान दीजिए। दोस्तों उनके लिए यहाँ पर बहुत बार पाटलिपुत्र पटना की तरफ से पढ़ पा रहे हो कि वैसे छात्र जिनका परीक्षा शुल्क का भुगतान बैंक के द्वारा सत्यापित यानी वैलिडेट यानी कन्फर्म कर दिया गया है, तो उनके भुगतान को अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, आप अभी चेक कर लो, अगर आपका यहाँ पर अपडेट दिखा रहे हैं, यहाँ से आप रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हो, एग्जाम फॉर्म प्रिंट कर पा रहे हो, यानी आपका अपडेट हो गया। यानी कि आपका अपडेट नहीं हुआ, मान लो वैसे छात्र जिनका परीक्षा शुल्क का भुगतान असफल रहा यानी ट्रांजैक्शन आपका फेल रहा, वो दोबारा 48 घंटे, तो आपको दोबारा पेमेंट अभी नहीं करनी है, वो दोबारा 48 घंटे के बाद प्रयास करेंगे। वैसे छात्र जिनका परीक्षा शुल्क का भुगतान उनके अकाउंट से कट गया है लेकिन भुगतान की स्थिति असफल दिखा रहा है, ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, वो दोबारा 48 घंटे के बाद प्रयास करेंगे। और दोस्तों साथ साथ एक और अपडेट देख पा रहे हो, ये पेमेंट जिनका फेल हुआ है, तो दोस्तों आपको नहीं पढ़ा कि आपको 48 घंटे के बाद प्रयास करना है और उनके कटे हुए भुगतान 7 से 15 कार्य दिवस में वापस उसी अकाउंट में आ जाएंगे। और एक और अपडेट दोस्तों की फ़ीस कम ज़्यादा या गलत दिखने पर आपको पेमेंट ना करना है। जिनके साथ अगर पेमेंट रिलेटेड ऐसी कोई टेक्निकल इशूज़ हो रही है तो वो दोबारा बार बार पेमेंट नहीं करेंगे, बस एक बार पेमेंट आपने कर दिया फिर उसके बाद आप कुछ नहीं करिए, आपको 48 घंटे का वेट करना है। फीस ज़्यादा कम या गलत दिखने पर पेमेंट ना करें, छात्र अपनी फ़ीस कन्फर्म करके ही आपको पेमेंट करना है।
अगला कमेंट देख पा रहे हो, साबा नाज जी ने कमेंट किया कैप्चा में प्रॉब्लम हो रही है, सही डालने पे भी एरर बता रहा है। जो कैप्चा का प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मान लो सपोज दैट दोस्तों मुझे एक जगह एग्जाम फॉर्म भरनी है, ठीक है, भर रहा हूँ, तो ये कैप्चा दोस्तों साफ साफ तो मुझे दिख रहा है। अगर कैप्चा डालने पर एरर प्रॉब्लम आ रही है तो वो थोड़ा सर्वर का इशू है, ठीक है। आपको इसे बात ट्राई अच्छे से कर लेना। या आपको कैप्चा अगर आपको यहाँ पर दिखता है, आगे बढ़ोगे तो कैप्चा को वहाँ पे आपको रिफ्रेश करने के या अनदर कैप्चा पर डाल जाने का भी ऑप्शन मिलता है। आप कैप्चा वहाँ से चेंज करके आप कैप्चा अच्छे से भर सकते हो। या आपको फिर भी प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हो तो थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से आपको डेस्कटॉप से आपको इनेबल कर लो, जिससे क्या होगा, बिल्कुल जो वेबसाइट आपको कंप्यूटर लैपटॉप में खुलती है उसी प्रकार आपके अपने मोबाइल फ़ोन में भी खुलेगी और कैप्चा आपको एकदम साफ साफ यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेगा। देख करके बस इंटर करके आपको सब डिटेल डाल के सर्च करना होगा। अगला देख पर शशि जी ने यहाँ पे कमेंट किया है कि सर मेरा बैंक से पैसा कट के ट्रांजेक्शन फेल हो गया। जी दोस्तों, आप जिनका भी पैसा बैंक से कट जा रहा है उनको भी बस 48 घंटे का वेट करना होगा। अब दोस्तों मैं उनके लिए बता दूं जिनका रिकॉर्ड फॉर्म बता रहा है दोस्तों, वो क्या करोगे, ध्यान दो। अगर मान लो आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया, ठीक है, मान लो आप प्रमोटेड, जिस सब्जेक्ट में अपने प्रमोटेड था उसका एग्जाम फॉर्म भर दिए हो और उसके बाद अगर रिकॉर्ड फॉर्म बताता है तो क्या करना है, ध्यान दो। वैसे छात्र जिनको परीक्षा फॉर्म खुलने में किसी प्रकार की तरह की कठिनाई हो रही है, रिकॉर्ड फॉर्म बता रहा है, वो अपनी समस्या PPUP@help.enable.com पर वांछित दस्तावेजों यानी सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप, पेमेंट रिसीप्ट, पुराना एडमिट कार्ड या रिजल्ट या अपने पहचान पत्र के साथ आपको ईमेल कर देनी है। उनकी समस्या का समाधान ईमेल भेजने के उपरांत 2 कार्य दिवस में कर दिया जाएगा। देख पा रहे हो, छात्रों को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय आने की ज़रूरत नहीं है। तो सबको ये अपडेट पढ़ने को मिलेगी। और जिनका ही मान लो पैसा कट गया है दोस्तों, आप भी इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ये आपका PPUP@helpenable.com मेल पर आप डायरेक्ट मेल कर सकते हो अपना ट्रांजेक्शन ID, अपना आपको सभी डिटेल्स उसमें बता दीजिए और विदिन आपको 24 आवर के अंदर ही आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। वही अगला अपडेट रिकॉर्ड नॉट फॉर्म, निशिता जी मैंने आपको बता दिया, फिर भी रिकॉर्ड नॉट फॉर्म बताता है, आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टेक्ट करना, ठीक है, आपको क्या आप इस प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों अगला कमेंट देख पा रहे हैं, मैं पिकअप कर रहा हूँ, नंदिनी जी ने कमेंट किया, नंदिनी रंजन जी ने कि पार्ट 1 का एग्ज़ाम कब से हो सकता है। दोस्तों देखो, पार्ट 1 का एग्ज़ाम बेसिकली अभी तो फिलहाल पार्ट 3 के एग्ज़ाम होगा, हो सकता है। देखो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नई नई गाइडलाइन आ गई है कि आप सभी की एग्ज़ाम जून के 3rd वीक से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों जून के 3rd वीक से आप सभी की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। ये अपडेट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है। अगला कमेंट यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे साकिब जी ने कमेंट किया, रेगुलर ऑफ वोकेशनल कैसे चेक करना। तो थोड़ा दोस्तों आप जो भी कमेंट करते हैं थोड़ा क्लियरली कमेंट किया करिए, जिससे मुझे समझ में आए और मैं आपका जो भी आप पूछ रहे हो उसका समाधान कर सकूं। अगला कमेंट सिंघम जी ने कमेंट किया, देख पा रहे हो, नॉट रिकॉर्ड फॉर्म शो कर रहा है 20 से 23 सेशन का 2022 में एग्ज़ाम फॉर्म भरना है पार्ट 1 का। ओके, तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, सारी स्टेप्स इस वीडियो की शुरुआत में ही। आप सभी स्टेप्स ट्राई करिए, आपका रिकॉर्ड फॉर्म फिर भी बता रहा हो तो मुझसे कमेंट करिए। और दोस्तों देख पा रहे यहाँ पे शुभम जी ने कमेंट किया है कि नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों जैसे कि बहुत सभी को रेसिव डाउनलोड करने में जिनको भी परेशानी हो रही, कमेंट करो दोस्तों, मैं फ्रेश वीडियो बना के वापस आप सभी के लिए लेकर के आ जाऊँगा। वही दोस्तों देख पा रहे यहाँ पे वोकेशनल कोर्स का फॉर्म भरा रहा है। हाँ दोस्तों, वोकेशनल कोर्स का ये फॉर्म भरा रहा है, भर दो जल्दी फटाफट। दोस्तों देख पर अगला यहाँ पे कमेंट सिंघम जी ने कमेंट किया कि पेमेंट सिर्फ SBI में ले रहा है, फ़ोनपे से नहीं। तो पेमेंट का बात करें तो उसके लिए आपको सबसे पहले एग्जाम फॉर्म फिल कर लेते हो, तो उसके बाद आपको पे नाउ का दोस्तों ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे पे नाउ पर दोस्तों आप क्लिक करोगे दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पर आपको आपका ऑर्डर नंबर, आपको यहाँ पे जितना अमाउंट पे करनी वहाँ पर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों उसी के साथ ही साथ आप देख पाओ नीचे आपको ऑप्शन दोस्तों दिया गया, आप अपने डेबिट कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड से भी दोस्तों पे कर सकते हो। आपको कार्ड नंबर डालनी है, आपको किस दिन किस डेट को एक्सपायर हो रहा है वो डालो, ईयर डालो, CVV नंबर डालो, कार्ड होल्डर। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन तो दे रहा है यार, ध्यान से देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपको दे रहा है पर इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, भीम UPI से दोस्तों पेमेंट कर सकते हो। देख पर आपको अपना UPI ID डाल दीजिए या UPI का QR स्कैन कर लीजिए, ठीक है। तो UPI अपना ID डाल दीजिए, अपना भीम UPI यानी आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, आपको जिससे पेमेंट करनी कर सकते हो। आप NEFT भी कर सकते हो या SBI ब्रांच से भी पेमेंट कर सकते हो। तो सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल है पेमेंट का। चलिए अगला क्वेश्चन है, एम पिकाचू जी ने कमेंट किया कि सर मेरा कैटेगरी गलत हो गया, क्या करें। दोस्तों ठीक है, आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया, कैटेगरी गलत हो गया दोस्तों, अब अगला आपको वेट करना है, आगे करेक्शन का अपडेट जैसे आएगा वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेगा, तो उसके लिए फिलहाल वेट करिए। दोस्तों अगला कमेंट यहाँ पे गेमिंग जी ने कमेंट किया है कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन करते टाइम कैटेगरी BC2 की जगह BC1 भरा गया था, अब तो ठीक हो सकता है। अगर बाद में कहाँ से ऐसे प्रॉब्लम तो बहुत ही होगा, आपका कैटेगरी चेंज हो गया है तो खैर आपको एक करेक्शन कराना होगा। करेक्शन के लिए फिलहाल अभी वेट करिए, अभी करेक्शन का जैसे अपडेट आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। वही अगला कमेंट सुमित पांडे जी ने कमेंट किया, सुमित जी ने कि एग्जाम फॉर्म प्रिंट निकलवाने के बाद हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर करना है। हाँ आपको सिग्नेचर करनी है। एग्जाम फॉर्म कैसे डाउनलोड किए, मेरा पेमेंट हो गया है पर पेमेंट रिसिप्ट नहीं मिला है। ओके दोस्तों, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया आपको किस प्रकार आपको एग्जाम फॉर्म, आपको पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। आप एग्जाम फॉर्म को डाउनलोड कर लो और एग्जाम फॉर्म में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर करनी है।
उसी के साथ साथ दोस्तों आपको कुछ पढ़ने को मिलेगा कि ये परीक्षा प्रपत्र एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी को ले जाके अपने कॉलेज में जमा करनी है। फिर कॉलेज द्वारा हार्ड कॉपी का चेक एंड एडिट करने के बाद ही आप सभी का एडमिट कार्ड आएगा। दोस्तों मैंने बता दिया, सच नहीं, मैंने पहले ही बता दिया आपको पेमेंट स्लिप कैसे राउंड करोगे, फॉर्म नंबर कैसे मिलेगा, मैंने वही आपको पहले ही बता दिया वीडियो में। अगला कमेंट दीपक जी ने कमेंट किया है कि मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लियर है, वेरी गुड, बट पार्ट 3 में बैक है। ओके, पार्ट 3 में बैक है, प्लीज़ एग्ज़ाम नहीं दिए थे, ठीक है। अभी रिकॉर्ड फॉर्म बता रहा है सेशन 18 से 21। दोस्तों जिनका भी पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर है और पार्ट 3 का अगर अपने एग्ज़ाम नहीं दिया था, यानी आप एग्ज़ाम ही नहीं दिया, फॉर्म ही नहीं भरे, तो आपको यहाँ पर दोस्तों क्लिक करनी होगी एग्ज़ाम फॉर्म ये जी रेगुलर। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एग्ज़ाम टाइप आपको ऊपर रेगुलर है तो रेगुलर आपको चूज़ कर लेना होगा, और वोकेशन आपको वोकेशन के रेगुलर भरो। दोस्तों ऊपर पढ़ो लिखा हुआ है कि 18-19 का सेशन के वह छात्र छात्रा जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, वो रेगुलर में ही फॉर्म भरेंगे। तो आपको एग्ज़ाम टाइप यहाँ पे रेगुलर चूज़ कर लो, अगर रेगुलर है तो ये वोकेशन है तो वोकेशन चूज़ कर लो। फिर यहाँ पे दोस्तों अपना कोर्स आपको चूज़ कर लीजिएगा, पार्ट 1 का आपको जो भी कोर्स है, फिर उसके आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही है। अगला कमेंट नीरज जी ने कमेंट किया, देख पा रही हूँ पार्ट 1 में रोल नंबर सेक्शन में भरने को नहीं देता है, उसको छोड़ दे, बताओ भाई। हाँ नीरज जी, आप उसे छोड़ सकते हैं क्योंकि पार्ट 1 में आपके पास रोल नंबर नहीं था, पार्ट 1 के पास रजिस्ट्रेशन नंबर था, उसी से आगे बढ़ना होगा। अगला कमेंट यहाँ पर देख पा रहे हो रजनी जी ने कमेंट किया कि अभी बीबीए का ऑप्शन नहीं आ रहा है वोकेशनल कोर्स में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। चलिए दोस्तों मैं चेक करता हूँ, इस पर वेबसाइट में मैं आ गया हूँ, ठीक है, बीबीए का। चलो ये जो वोकेशनल रेगुलर आपका होगा कोर्स है, तो जो ऑप्शन क्या देखिए जी, ऑप्शन है बीबीए का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, आपको जी से का फॉर्म भरना है, फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हो रिकॉर्ड फॉर्म, मैंने जवाब ऑलरेडी दे दिया है। पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ मिलेगा दोस्तों, मैंने आपको बताया, आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन डाउनलोड करने के लिए देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको आना होगा pppionline.in वेबसाइट पर। यहाँ पर ऊपर रजिस्ट्रेशन स्लिप का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर अपना आपको आपके पास फॉर्म नंबर है अभी, ठीक है, या एडमिशन लॉगिन, एडमिशन का लॉगिन URN नंबर है 21G करके 22 करके लॉगिन डिटेल होगा वो। तो आपके पास फॉर्म नंबर है तो फॉर्म नंबर डाल दो, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दो, कैप्चर डाल के सर्च पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको निकल जाएगा। बस उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल के आपको पार्ट 1 का फॉर्म फिल करना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट। याद रखिए जिनको भी अगर जो भी पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपको पेमेंट फेल बोल रहा है, ट्रांजेक्शन आपको नहीं हो रहा है, पैसा कट गया, तब तुरंत पेमेंट नहीं करनी, 40 घंटे का वेट करिए। दोस्तों ये थी आज की अपडेट। हमने आप सभी की पूरी जो भी आपने क्वेरीज पूछा था, आपको जो भी डाउट्स हो रहे थे एग्जाम फॉर्म भरने में पार्ट 1 2 3 का, हमने सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में दे दिया। इसके बाद भी दोस्तों कोई भी सवाल आपका बच गया हो, तो कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन दोस्तों, कमेंट कर देना। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।